तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो हिंदी का है दोस्तों, जो हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। और टॉपिक है आज हम लोगों के बीच समास। आज समास के बारे में सारे जानकारी आपके बीच हम साझा करेंगे। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हस्तलिखित पद में कौन समास है? हस्तलिखित, देखिए हाथ द्वारा लिखा हुआ। हस्तलिखित में कौन है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। उत्तर नहीं देना चाहते, यानी आपके पास 5 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। इसमें से कौन सा आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और इसका डिटेल सबसे पहले जान लेते हैं कि हस्तलिखित पद में जो समास है दोस्तों, उसमें कर्म तत्पुरुष समास है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो 2 है वो सही है। जैसे कि आपने हस्तलिखित का अगर विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा हस्त के द्वारा लिखित, ठीक है, यानी यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। अब देखिए कर्म तत्पुरुष होता क्या है। कर्म तत्पुरुष समास जो होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद, और एक होता है दोस्तों उत्तर मतलब पहले वाला, और पूर्व पद गौण हो एवं से चिन्ह का लोप हो, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। पूर्व पद मतलब पहले वाला होता है और उत्तर पद मतलब बाद वाला दोस्तों, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। जैसे लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, जो उत्तर पद है लिखित है या प्रधान है। जैसे कि गुण युक्त, गुण से युक्त, इस समास में युक्त जो है प्रधान है और से कर्म कारक चिन्ह का लोप है, यानी से जो है दोस्तों इसमें लोप हो जाता है और ये कर्म कारक होता है। जैसे कि समास की अगर बात कर लें तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। इस तरह समास की अगर बात करें तो समास का जो अर्थ होता है वह संक्षिप्तीकरण होता है, यानी शॉर्ट में लिखना, संक्षेप में लिखना समास का अर्थ होता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो छोटा शब्द बने उसे समास कहते हैं। यानी समास का सीधी सीधा अर्थ है दोस्तों संक्षेपीकरण, संक्षेप में। जैसे राजा का पुत्र, उसको शॉर्ट में बोलते हैं राजपुत्र। इस तरह संक्षेप में लिखना ही समास होता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप देखिए जो सेकंड नंबर समास है अव्ययभाव समास। तो जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है यानी प्रधान होता है, उसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। जैसे यथाशीघ्र, जैसे यहाँ दिया हुआ है जन्म से लेकर आजन्म, मति के अनुसार यथा मति, ये क्या है दोस्तों? अव्ययभाव समास है। आगे बात कर लें कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उपमान उपमेय का संबंध हो, उसको बोलेंगे हम लोग कर्मधारय समास। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन, महान है जो देव, महादेव। इस तरह क्या होता है, दोनों में उपमा उपमेय होता है और ऐसे समास हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। आगे द्विगु समास। द्विगु मतलब जिसका पहला पद जो दोस्तों संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। जैसे दोपहर, त्रिलोक, त्रिलोचन, चतुर्भुज, पंचभुज, पंचवटी, है ना, संख्यावाचक रहेगा वो द्विगु। द्विगु मतलब 2 होता है, 2 नंबर से आ जाता है। इसका नाम से भी पता आपको चल जाएगा द्विगु समास के बारे में दोस्तों। अगला समास है दोस्तों द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास हम लोग वैसे समास को कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में जैसे आप देखिएगा अन्न जल, अन्न और जल, उस तरह अपना और पराया, अपना पराया, ये सब क्या द्वंद्व है, मतलब दोनों पद इसका प्रधान होता है। आगे बहुब्रीहि समास की अगर बात कर लें तो वैसे समास जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर देता है, मतलब दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होगा, तीसरा की ओर संकेत करेगा। जैसे यहाँ देखिए जो महान है वीर है महावीर, अर्थात कौन दोस्तों? हनुमान। 3 आंखों वाला त्रिलोचन अर्थात शिव, यानी तीसरे अर्थ को ये दर्शाता है, उसको हम बोलेंगे बहुब्रीहि समास। यहाँ एक चीज समझना है आपको, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसका
अंतर भी जान लीजिए। देखिए द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। द्विगु समास में चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं, जिसका अर्थात विष्णु यानी बहुब्रीहि हो जाता है। इस तरह आपने शॉर्टकट में देखा सारे समास के बारे में। इस तरह फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आप जरूर सीखिएगा दोस्तों। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश यानी विशेष शब्द को ग्रहण कर लिया, इसीलिए क्या होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 2 नंबर ऑप्शन, ना विवाह होगा, ना तत्पुरुष होगा, ना कर्मधारय होगा, ना ही द्वंद्व होगा। ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन जो है देखिए आप, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, आपको नहीं पूछा इसमें। घास फूस, लूटमार, कामकाज, ध्यानमग्न, पुस्तकालय, कौन सा समास द्वंद्व नहीं है ये आपको बताना है। जैसे घास फूस, घास और फूस दोनों प्रधान होगा, ये तो द्वंद्व है। लूटमार, लूट और मार, इसमें भी दोनों प्रधान है। कामकाज, काम और काज दोनों प्रधान है। ध्यानमग्न, ध्यान मग्न, अगर दोनों को तुलना करें ध्यान और मग्न, तो ये इसमें दोनों जो है प्रधान नहीं है, इसीलिए ध्यान मग्न जो है इसका सही आंसर होगा। द्वंद्व समास नहीं है ध्यान मग्न। पुस्तकालय भी है, पुस्तक जोड़ आलय, ठीक है। इस तरह अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अब तत्पुरुष नहीं है वो पूछा आपसे, तो यथाविधि, ये तो कर्मधारी है क्या, नहीं। यथा पहला शब्द अब आ गया, क्या है, अविभाव समास है। युधिष्ठिर, युद्ध भी स्थिर रहने वाला। धनंजय, वायुसेना, विद्यालय, यानी ये यथाविधि जो देख रहे हैं आप, ये अविभाव समास है, मतलब ये तत्पुरुष समास नहीं। इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यथाविधि। क्वेश्चन देखते हैं, सेठ साहूकार का समासिक विग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास, सेठ का साहूकार, सेठ में साहूकार, सेठ और साहूकार, सेठ जैसा साहूकार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेठ और साहूकार, जो इसका द्वंद्व समास है, इसलिए सेठ और साहूकार इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अविभाव समास। तो प्रधान मंत्री, देखिए उपमा उपमेय यानी कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय, यानी ऑप्शन 2 नंबर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भवन का विग्रह क्या होगा ये आपसे पूछा है। राज्य भवन, राज का भवन, राजा का भवन, राजा का भवन अर्थात महल। राजभवन से पता चला दोस्तों राजा का भवन, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देशभक्ति में कौन सा समास आपसे पूछा है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और अविभाव। तो देशभक्ति इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। जैसे इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। देखिए रेखांकित ये है पीताम्बर, और ये पीताम्बर में बोला कौन सा समास है, तो पीला है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यानी वो बहुब्रीहि समास नहीं, ये उपमा उपमेय कर रहा है, इसलिए पीताम्बर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास में। 2 नंबर जो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। इस तरह आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्लास चाहते हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाए दोस्तों। मिलते हैं अगला वीडियो में।